इसलिए स्लोगन बताया है कि हर घर में एक स्लोगन टांग दो। बड़े से बड़ा स्लोगन है क्या? मनुष्य मत से दुर्गति और श्रीमत से सदगति। अनेक देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति होती है और एक सदगुरु निराकार से सदगति होती है। सदगति भी साकार में आकर करते हैं क्या? सदगति सदगुरु के द्वारा होती है। सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। अकाल का मतलब उसको काल नहीं खा सकता। जिस गुरु को खुद ही काल खा जाए वो दुनिया की सदगति क्या करेगा? तो वो ऐसा गुरु बन करके आता है जिसको काल के गाल में जाते हुए कोई इन आंखों से देख ही नहीं पाता। सारी दुनिया को काल के गाल में जाते हुए देखा जाएगा, लेकिन सदगुरु अकाल मूर्त को काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखा। वो अकाल मूर्त है। मूर्त कहा जाता है। मूर्त माना जिसकी मूर्ति हो, जड़ मूर्ति नहीं, चैतन्य मूर्ति। चलते फिरते को चैतन्य कहा जाता है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। ऐसी बोलती चालती मूर्ति सदगुरु निराकार बाप की होती है। निराकार का मतलब बिंदु नहीं, बिंदु के लिए नहीं कहा जाएगा बोलता चालता। बिंदु कैसे बोलेगा? बिंदु में से आवाज निकलेगी क्या? नहीं। वो बिंदु कोई साकार तन में प्रवेश होकर के साकार बनता है और निराकारी स्टेज धारण करता है। जो भी धर्म पिताएं जब परम धाम से उतरते हैं तो सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं। ऐसे ये बापों का भी बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है। इसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये जब इस सृष्टि पर आता है तो इसकी यादगार में जो चित्र बनता है शंकर का, वो एकदम निराकारी स्टेज का दिखाया जाता है। और धर्म पिताएं जैसे क्राइस्ट का चित्र देखो, चेहरे को देखने से ही निराकारी स्टेज टपकती है। महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, उनके चेहरे से ही निराकारी स्थिति दिखाई देती है। गुरु नानक को देखो, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि तन से ये यहाँ है, लेकिन मन बुद्धि से जैसे परम धाम में बुद्धि टंगी हुई। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर संसार के सामने सदगुरु निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो अखंड निराकारी स्टेज के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसे बोलने करने की भी दरकार नहीं। क्या? दृष्टि से ही सारी सृष्टि को सुधारता है। बोलने की तो दरकार तब तक है जब तक ज्ञान परिपक्व स्टेज में संसार में नहीं उतरता। जब ज्ञान परिपक्व स्टेज में उतर जाता है, ज्ञान का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, तो परमात्मा को बोलने की भी दरकार नहीं रहती। ओ